Hello everyone and welcome to Defense Studies. So today we'll discuss theme number 7 travel, tourism and hospitality. हमें ये थीम क्यों पढ़ दी है, इसके पीछे रीजंस है. रीज़न बीइंग आप देखोगे हमारा टारगेट है 2025 तक हमें अपनी इकॉनमी 5 ट्रिलियन तक पहुंचानी है. आप 5 ट्रिलियन तक इकॉनमी पहुंचाने के लिए आप देखोगे तो डिफरेंट सेक्टर को आप क्या करोगे, टारगेट करोगे. एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग आ गई, ठीक है. उसके बाद आपकी माइनिंग आ गई, उसके साथ आपकी बहुत सारी और चीज़ें आ गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ऑल दिस. उसके बाद आप देखिएगा टर्शरी सेक्टर बचता है जिसमें सर्विसेज आती हैं. तो सर्विसेज के अंदर आपकी टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, ये सभी आपका टर्शरी सेक्टर के अंदर आएगा, ठीक है. तो अब देखते हैं प्रेजेंटली ग्लोबली क्या आप देखोगे इकॉनमी का क्या प्रेजेंट स्टेटस है. ग्लोबल इकॉनमी आपको पता है डिक्रीज़ कर रही है. तो ग्लोबल इकॉनमी जब डिक्रीज़ करे तो इंडियन इकॉनमी भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसमें इफेक्ट देखने को मिलेगा. तो प्रोजेक्टेड है कि इंडिया की इकॉनमी अब 7% जीडीपी से भी कम नेक्स्ट ईयर ग्रोथ करेगी. 6.2 और 6.8 ऐसा कुछ प्रोजेक्टेड है. ओके, तो इन सभी चीज़ों का अगर हम देखें तो इंटरनेशनली आप देखोगे इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा क्योंकि ग्लोबली इकॉनमी कम होगी तो आप देखोगे कंजम्पशन कम हो जाएगा, ठीक है. तो दूसरी चीज़ क्या बचती है जहाँ पे हम अच्छे से जहाँ से हम कुछ पैसा जनरेट कर सकें, आपकी टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है. तो इसको आप कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आप इसको कनेक्ट कर सकते हो ट्रैवल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी को. यू कैन कनेक्ट इट विद बेसिकली विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है. सस्टेनेबल टूरिज्म अभी आप देखोगे धर्मशाला डिक्लेरेशन हुआ आई थिंक इन द मंथ ऑफ अक्टूबर दिस ईयर. तो उसमें ये साफ लिखा हुआ था कि इको टूरिज्म प्लस सस्टेनेबल टूरिज्म को हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, ठीक है. तो ये एक चीज़ हो सकती है. तो ट्रैवल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी. दूसरा आप देखोगे इनलैंड वाटरवेज, उस पर क्रूज शिप चलाई गई है, ठीक है. कौन से पर्टिकुलर रूट पे क्रूज शिप चलाई गई है आपको बताना है. तो आई थिंक हल्दिया जो आपका पोर्ट है वहाँ से चलेगी वो क्रूज शिप, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका टूरिज्म सेक्टर और ज़्यादा बढ़ेगा. प्लस अगर आप इसको देखेंगे इस पर्टिकुलर थीम को और कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं आप इकोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हो कि जहाँ पे अनसस्टेनेबल टूरिज्म है, जहाँ पे आप एग्जांपल दोगे वेस्टर्न घाट का, आप हिमालय का एग्जांपल दोगे, वहाँ की जो प्रिस्टीन इकोसिस्टम था वो थोड़ा डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है. आप इसमें गडगिल कमेटी की रिपोर्ट देखोगे, कस्तूरी रंजन कमेटी की रिपोर्ट देखोगे, तो सभी कमेटीज़ की इसमें रिपोर्ट है, ओके. वेस्टर्न घाट को लेके आप हिमालयस को देखोगे, वहाँ पे भी बहुत सारे प्लास्टिक और गार्बेज का एक इशू क्रिएट हो गया है. अब उसको इन सर्टेन स्टेट्स में आप देखोगे, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर प्लास्टिक यहाँ पे टोटली बैन हो चुकी है, ओके. तो ये भी चीज़ है, ये भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हो इसके पास, राइट. सो अगर आपको पेपर 2 प्रिपेयर करना है, सो दिस इज़ द राइट टाइम. इसके बाद आपको टाइम शायद कम मिलेगा इफ़ यू आर अ फ्रेशर. अगर आप फ्रेशर हो, रिपीटर की बात नहीं कर रहा, रिपीटर के पास बहुत टाइम होता है. अगर उसने 2 या 3 एग्जाम दे रखे हैं तो 2 महीने में भी वो प्रिपेयर कर सकता है पेपर 2, ठीक है. लेकिन इफ़ यू आर अ फ्रेशर, आप फर्स्ट ईयर में हो, तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप मैक्सिमम अपना इनपुट दे सकते हो पेपर 2 में. अगर पेपर 2 में आप मैक्सिमम इनपुट नहीं दिया तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. तो ये 30 इंपॉर्टेंट जो थीम्स है आपको पढ़नी है. इसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं. कॉन्सेप्ट के साथ ही आप इसमें देखोगे कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है, और इसमें आप करंट स्टेटस देखोगे इंडिया के अंदर किसी भी थीम के अंदर. आप हॉस्पिटैलिटी डिस्कस करेंगे, जब हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं आपका एनर्जी सिक्योरिटी, जब हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डिस्कस करें, तो हर एक चीज़ इसके अंदर है, ठीक है, विद गवर्नमेंट डेटा, ओके. तो इसको हम बताएंगे कि आपको आंसर राइटिंग में कैसे यूज़ करना है, आप इन्हीं चीज़ों को इंट्रोडक्शन में कैसे लिख सकते हैं, इनमें से कोई इंपॉर्टेंट कमेटी या फिर कोई केस स्टडी होगी उसको कंक्लूजन में कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है. तो इनिशियली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, थीम कौन सी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको मैप करके दिखाएंगे कि ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं इसीलिए थीम बनाई गई है, ठीक है. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले देखते हैं ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी के अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. पहले ऑब्जेक्टिव देखोगे, इंडिया का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा अभी प्रेजेंटली जो इंटरनेशनल टूरिस्ट का अराइवल है वो 1.18% है. पूरे दुनिया के अंदर जितने लोग ट्रैवल करते हैं हम 1% ही उसको ट्रैप कर पाते हैं, इतना इंटरनेशनल टूरिज्म. हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 3% तक एटलीस्ट हम उसको क्या करें,
ठीक है, ट्रैप करे। दूसरा डोमेस्टिक टूरिज्म विजिट, अगर हम यहाँ पे देखें तो 3200 मिलियन लोग ही डोमेस्टिकली क्या करते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्रीज अंदर देखोगे वो एक टूरिस्ट बन के दूसरी स्टेट या फिर इंटर स्टेट भी वो एज एन टूरिस्ट बन के जाते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट है 3200 मिलियन करने का। ठीक है, प्रेजेंटली 1614 है, 1614 मिलियन इतने लोग अभी प्रेजेंटली विजिट करते हैं, लेकिन हमारा टारगेट है डोमेस्टिक टूरिज्म को डबल करना, 3200 मिलियन तक करना। उसके बाद टूरिज्म की टाइप देख लीजिए, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में आप देखोगे इंडिया के अंदर नहीं, लेकिन आप देखोगे काफ़ी जो अफ्रीकन स्टेट्स हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, नाइजीरिया, ठीक है, बोस्टाविया, और आप देखोगे जिम्बाब्वे, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म आप देखोगे ट्रॉफी हंटिंग करके वहाँ पे होता है कि वहाँ पे जो लोग जाते हैं वहाँ पे जानवरों को मारते हैं, वो ट्रॉफी हंटिंग हो गया, तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। दूसरा आप देखोगे मेडिकल टूरिज्म, इंडिया में सबसे सस्ता आई थिंक कोई भी ट्रीटमेंट होता है इंटरनेशनली, तो बहुत से लोग अमेरिका से, यूरोप से लोग यहाँ पे आते हैं मेडिकल टूरिज्म को अवेल करने। उसके बाद पिलग्रमेज टूरिज्म, इंडिया में आते हैं लोग, इको टूरिज्म और कल्चरल टूरिज्म। कल्चरल टूरिज्म का एग्जांपल हम दे सकते हैं करतारपुर कॉरिडोर, पंजाब का जो आप देखोगे, पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर पे वो कॉरिडोर बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरल टूरिज्म का एग्जांपल है। और इसमें बुद्धिज़्म का आप डाल सकते हो, बोध गया में। ओके, उसके बाद देखिए कॉन्स्ट्रेंट क्या है, क्यों हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री अभी तक और जो सेक्टर है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया है। पहला देखते हैं एंट्री एग्जिट, कि कम्बरसम वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है, लेकिन बहुत अभी हमने देखा इसको रिलैक्स किया है, अब वीज़ा ऑन अराइवल भी हम देने लगे हैं। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी डेफिशिएंसी है। हाँ, लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, रिमोट एरियाज़ के अंदर कनेक्टिविटी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। अगर हम एग्जांपल देखें जम्मू एंड कश्मीर का, नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल देखें, सेंट्रल इंडिया का एग्जांपल देखें जहाँ पे नक्सलिज्म है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप देखोगे इंसर्जेंसी है, जम्मू एंड कश्मीर में आप देखोगे टेररिज्म है, इंसर्जेंसी है, तो ये सभी चीज़ें भी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरा आप देखोगे टूरिज्म सर्किट लैकिंग। ठीक है, टूरिज्म एक सर्किट नहीं है, जैसे आप डिफेंस कॉरिडोर बनाते हैं, आपने देखा होगा चेन्नई और उत्तर प्रदेश में जहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर बना है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है, ऐसा कोई टूरिस्ट सर्किट हमारे अभी तक यहाँ पे नहीं बना है। ठीक है, हालांकि अलग बात है कि रेलवे जो है, रेलवे अच्छी तरह से हर एक टूरिस्ट जो प्लेस है उसको ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाती है। ठीक है, कि आपके सभी जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो सकें, हर एक टूरिज्म जो स्टेशन है उसको आप विजिट कर सकें, लेकिन ऐसा कोई टूरिज्म सर्किट बहुत बड़ी नंबर में नहीं है। हालांकि टूरिस्ट सर्किट, एक क्वेश्चन है आपके लिए, इंडिया और नेपाल का जो टूरिस्ट सर्किट है उसका नाम क्या है? दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। दूसरा आप देखोगे प्रमोशन एंड मार्केटिंग, इसकी कमी है, लेकिन बहुत अच्छा है। आप कर्नाटका की अगर एग्जांपल देखोगे, राजस्थान का एग्जांपल देखोगे, टूरिज्म मॉडल की उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, वन स्टेट मैनी नेशन ऐसा कुछ करके है। ओके, स्किल ट्रेनिंग आप देखोगे, मल्टीलिंगुअल गाइड्स, लोकल अवेयरनेस, ये सभी चीज़ों की थोड़ी कमी है। हालांकि राजस्थान आई हैव विजिटेड एंड वहाँ पे लोकल अवेयरनेस है लोगों को, मल्टीलिंगुअल गाइड्स भी हैं, बट इतने प्रोफिशिएंट नहीं है इंग्लिश के अंदर। उसके बाद आप देखोगे वे फॉरवर्ड में एंट्री एंड एग्जिट को कैसे अच्छा कर सकते हैं, जैसे वीज़ा ऑन अराइवल हम इंक्रीज ई वीज़ा अवेयरनेस कर सकते हैं, वैलिडिटी 10 साल तक दे सकते हैं, जैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको हम 10 साल तक वैलिडिटी दे रहे हैं। एनहांस नंबर ऑफ एनुअल विजिट अंडर ई मेडिकल वीज़ा, सिंप्लीफाई रजिस्ट्रेशन विद फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ठीक है, कोई भी इमिग्रेशन या फिर किसी को वीज़ा चाहिए होता है तो फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से वो कनेक्ट करता है। उसके बाद इंफ्रा एंड कनेक्टिविटी में आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू होटल्स, रिजॉर्ट, पार्क्स एटसेट्रा फॉर ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा। अगर कोई लोग इन्वेस्ट कर रहा है इसमें, होटल्स में, रिजॉर्ट में, पार्क्स में, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस आप दो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने से उनको बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलता है, मतलब क्रेडिट फैसिलिटी टाइमली अवेलेबल करेंगे, सरकार से भी बहुत सारा उनको फ़ायदा मिल सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जब आप किसी चीज़ को देते हो। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट्स। ओके, तो हमने अभी देखा है आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर, तो हमने हर एक लगभग मोस्टली हेरिटेज साइट्स को रिवाइव या फिर उनको दोबारा से रेट्रोफिटिंग और उसको रिपेयर करने की कोशिश की है अंडर CSR। देख सकते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। प्रसाद स्कीम में आप देखोगे जितने भी आपकी रिलीजियस साइट्स हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट करना और उस एरिया की सफाई रखना, हाइजीन और क्लीननेस उस एरिया की, प्रसाद स्कीम के अंदर आप देखोगे। इंक्रीज डोमेस्टिक टूरिस्ट ट्रैफिक, ये हम कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लीज आउट टू प्राइवेट प्लेयर्स। हरिद्वार के एग्जांपल ले लो आप,
ठीक है। हरिद्वार का जब आप एग्जांपल लोगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की आप देखोगे बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं है। इम्प्रूव फ्लाइट कनेक्टिविटी, उड़ान स्कीम से आप देख सकते हो कि डोमेस्टिकली बहुत सारे जगह को आप इंटरकनेक्ट कर सकते हो, जिससे जो आपका ट्रैवलिंग टाइम हो वो कम हो सके, ठीक है, और आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ भी क्या हो, ज़्यादा रिवाइव हो और दोबारा से उसको आप बोलोगे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री आपकी इंक्रीज़ हो सके। उसके बाद देखिए बिल्डिंग टूरिस्ट सर्किट्स, टूरिस्ट सर्किट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मरीन लेजर इंडस्ट्रीज़ आप देखोगे, अगर आप वहाँ पे कोलकाता की केरला की बात करोगे तो बैक वाटर है वहाँ पे, बैक वाटर वहाँ पे कयाल सिस्टम है। दूसरा आप देखोगे टिहरी डैम पे आप देखोगे वाटर स्पोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो लीजर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो। रिवर क्रूज़ टूरिज़्म, जो मैंने क्रूज़ टूरिज़्म की मैंने आपको बात बताई, तो नेशनल वाटरवेज 1 इसको फुली नेविगेबल हमें बनाने की ज़रूरत है। नेविगेबल का मतलब है आपकी जो शिप है वो पूरी जो उसकी लेंथ है रिवर की उसमें चल सकती है, वो नेविगेट कर सकती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप सदर्न इंडिया में देखोगे वहाँ पे वाटरफॉल है तो वो रिवर नेविगेबल नहीं है, ठीक है। जहाँ पे वाटरफॉल आ जाता है वो रिवर बहुत नेविगेबल नहीं होती, तो उसमें प्रॉब्लम है। उसका आप देखोगे फिर दोबारा डीप वाटर मरीन्स इन कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड्स, बुद्धिस्ट सर्किट्स, स्मार्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स, थीम बेस्ड म्यूजियम आप बना सकते हो, मॉडल स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्लीन अप टू 100 आइकॉनिक साइट्स, वर्ल्ड क्लास म्यूजियम आप बना सकते हो। इसके बाद देखिए आप स्किल डेवलपमेंट, एनकरेज लोकल इंडस्ट्रीज़, लोकल टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ की स्किल डेवलपमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरनर्स को अच्छे गाइड नहीं मिलते हैं, लिमिटेड गाइड मिलते हैं। टाइम एंड अगेन दे बेसिकली कंप्लेन, या फिर ऐसे जो टूरिस्ट हैं दे आर नॉट अवेयर, या ऐसे कोई गाइड हैं जो अवेयर नहीं है, जो मिसबिहेव करते हैं इनके साथ। उसके आप देखोगे लोकल क्राफ्ट्समैन शुड बी एंगेज्ड, क्योंकि आप देखोगे इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो आपके जो इंडिजिनियस प्रोडक्ट है उनको खरीदता है, तो ऐसे क्राफ्ट्समैन को हम थोड़ा सा स्किलफुल बना सकते हैं कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं। डेटाबेस फॉर आर्टिसन, अपग्रेड स्किल्स ऑफ बोटमैन, टैक्सी ड्राइवर्स, गाइड्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट्स इन टूरिज्म, सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर लीडरशिप इन टूरिज्म सेक्टर्स। अब देखिए मार्केटिंग ऑफ कल्चरल साइट कैसे चलेगा, प्रमोशन करनी पड़ेगी आपको इंटरनेशनली, ठीक है, प्रमोशन। उसके बाद देखोगे यूज़र कंज्यूमर डेटा टू टारगेट सेंटिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। अब योगा के लिए आपको देखा होगा आपने, ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, अच्छी मार्केटिंग है उसकी वहाँ पे। उसके बाद अब देखोगे डिफरेंशियल प्राइसिंग ऑफ फॉर हेरिटेज साइट रिकन्सिडर करना पड़ेगा। एक हेरिटेज साइट्स पे बहुत ज़्यादा आप चार्ज ले रहे हो, या फिर उस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइसिंग है, हाउस अकोमोडेशन का देखोगे आप, खाने पीने का देखोगे वहाँ पे, तो डिफरेंशियल प्राइसिंग हर एक चीज़ की। उसका देखोगे कल्चरल सेंटर इन अदर कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी हमें कल्चरल सेंटर बनाने की ज़रूरत है। तो अब ये क्वेश्चन बताना कि इंडिया ने कौन से ऐसे देश के अंदर टेम्पल खोला है, मंदिर खोला गया है, जितनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर कोई सी एक कंट्री है उनके अंदर हमने एक टेम्पल खोला है, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको लगता है कि और कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहिए, जैसे वन कैंडिडेट बेसिकली रोट इन द कमेंट सेक्शन कि आप सेम सेक्स मैरिज के बारे में बताइए, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज क्या ये अलाउ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या सही टाइम होगा इसको अलाउ करने का, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।